सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 35, and it is only for class 7 students. It has taken from the subject social science, history, and we will learn and understand the chapter devotional paths to divine in this worksheet. So students, जैसा कि आपको पता है कि लास्ट कुछ वर्कशीट से हम इस लेसन को समझने की कोशिश कर रहे हैं, आज की इस वर्कशीट में भी हम इसी लेसन को कंटिन्यू करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. सूफिज्म इज अ फॉर्म ऑफ इस्लाम विच एम्फसाइजेज द इनर सर्च फॉर गॉड एंड रिमूव्स मटेरियलिज्म. देखिए, जो सूफिज्म है, जो सूफीवाद है, वो इस्लाम का ही एक रूप है जो कि गॉड के लिए यानी ईश्वर की आंतरिक खोज पर जोर देता है तथा मटेरियलिज्म को दूर करता है, यानी भौतिकवाद. इसका हिंदी में मतलब तो भौतिकवाद होता है, यानी दुनियादारी जो है उन सबको वो छोड़ने के लिए बोलता है और ईश्वर की इनर सर्च पर ये ज़्यादा जोर देता है. इट हैज़ प्रोड्यूस्ड सम ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट बिलव्ड लिटरेचर such as the love poems of the 13th century Iranian jurist Rumi. और देखिए, इसने दुनिया के कुछ सबसे प्यारे, सबसे बिलव्ड लिटरेचर का निर्माण किया है, जैसे कि जो 13वीं शताब्दी के एक ईरानी न्यायविद रूमी थे, उनकी प्रेम भरी कविताएं, प्रेम वाली जो कविताएं हैं, उनका जो संकलन है वो इसी श्रृंखला में आता है. देन Islam strongly propagated full devotion to one God, that is one Allah. यानी इस्लाम जो है, इस्लाम ने देखिए वो एक ईश्वर पर ज़्यादा जोर दिया कि ईश्वर एक है, दैट इज़ एक अल्लाह पर ही उसने ज़्यादा जोर दिया, उसकी डिवोशन पर ज़्यादा जोर दिया. While the religion of Islam gradually become more complex, Sufis showed different path that emphasized personal devotion to गॉड. यानी इस्लाम तो देखिए धीरे धीरे और जटिल होता गया, जबकि सूफियों ने एक अलग ही रास्ता दिखाया और जिसने ये बताया कि ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण होना चाहिए, यानी उन्होंने इसी बात पर ज़्यादा जोर दिया. देन द सूफीज ऑफन रिजेक्टेड द इलैबोरेट रिचुअल्स एंड कोड्स ऑफ बिहेवियर डिमांडेड बाय मुस्लिम रिलीजियस स्कॉलर्स. तो जो सूफ़ी लोग थे, देखिए उन्होंने क्या किया, जो मुस्लिम विद्वान होते थे, धार्मिक विद्वान होते थे, उन्होंने जो भी कर्मकांड या आचार संहिता को स्वीकार किया था, तो इन्होंने सूफियों ने उनके इसी जो भी उन्होंने बताया कर्मकांड वगैरह, उसमें से बहुत कुछ उन्होंने अस्वीकार कर दिया, उसे रिजेक्ट कर दिया. दे सॉट यूनियन विद गॉड मच एज अ लवर सीक्स हिज बिलवड विद अ डिसरिगार्ड फॉर द वर्ड. देखिए, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि उन्होंने बहुत सारे रिचुअल्स और जो भी आडंबर होते थे उनको उन्होंने अस्वीकार कर दिया. वो तो अपने भगवान, अपने अल्लाह के साथ इस प्रकार से जुड़े रहना चाहते थे जैसे कि एक प्रेमी जो है वो अपनी प्रेमिका के साथ जुड़ा रहता है और बिना किसी दुनिया की परवाह करे हुए वो अपनी जैसे प्रेमिका के साथ जुड़ा रहना चाहता है, इसी तरह सूफी संत अपने अल्लाह के साथ जुड़े रहना चाहते हैं. Sufi saints developed elaborate methods of training through zikr, name chanting, sama, singing, raqs means dance, ethics means discussion, breath control, etc. under the supervision of औलिया और पीर. देखिए, जो सूफी संत थे उन्होंने औलिया या पीर की देख रेख में क्या किया, जिक्र जैसे नाम का किसी का जाप करते हैं, ठीक है. उसके बाद समा, चिंतन, रक्स यानी कि डांस, नीति चर्चा और सांस पर नियंत्रण के जरिए बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की जो रीतियाँ थी, ट्रेनिंग के तरीके थे,
वो सुपरविजन ऑफ औलिया, दैट मीन्स औलिया या पीर की सुपरविजन में उन्होंने ये बताया कि हमें ऐसे ऐसे करना चाहिए, कि हमें जिक्र का मतलब यहाँ पर किसी का नाम जपना है, या चिंतन करना है, समा का मतलब गाना है, रक्स डांस है, और या नीति पर चर्चा करना, या सांस पे कंट्रोल करना, ये सब उन्होंने समझाया कि भाई ऐसे करना चाहिए। Then from the 11th century many Sufi people came from Central Asia and settled in India। यानी 11वीं शताब्दी से अनेक सूफी संत जन मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसने लगे थे। The name of Ghazali, Rumi and Sadi are notable among the great Sufi saint of Central Asia। तो देखिए मध्य एशिया के महान सूफी संतों जिसमें गजाली, रूमी और सादी थे, उनके नाम बहुत ज़्यादा इसमें नोटेबल यानी उल्लेखनीय हैं। There was a long tradition of औलिया such as ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती of अजमेर, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी of Delhi, बाबा फरीद of पंजाब, ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया of Delhi and बंदा नवाज गियासु दराज of गुलबर्ग। तो ये देखिए इनमें बहुत सारे जो नाम शामिल हैं, क्योंकि इसमें जो औलिया थे उनकी एक लंबी परंपरा इसमें शामिल है, मतलब उनकी लंबी एक लिस्ट है, जैसे कि अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया और गुलबर्ग के बंदा नवाज गिसुदराज। Thus emerged the silsilas, a genealogy of Sufi teachers, each following a slightly different method और तरीका of instruction and ritual practices। तो इस प्रकार सूफी उस्तादों की पीढ़ियों सिलसिलों का गठन हुआ। प्रत्येक सिलसिला निर्देशों और धार्मिक क्रियाओं से का थोड़ा अलग तरीका अपनाती थी। Then Sufi masters held assemblies in their khanqahas। Often people attributed Sufi masters with miraculous powers that could relieve others of their illness and troubles। तो देखिए जो सूफी संत अपने खानकाहों में विशेष बैठकों का आयोजन करते थे, अक्सर लोग ये समझते थे कि जो सूफी औलिया हैं उनके पास कोई चमत्कारिक शक्ति है जिनसे आम लोगों की बीमारियां और तकलीफ़ों को छुटकारा मिल सकता है, यानी उनसे। फिर इसके बाद है कि द टॉम ऑफ दरगाह ऑफ अ सूफी सेंट become a place of pilgrimage to which thousands of people of all faith thronged। यानी कहने का मतलब है कि सूफी संत की दरगाह एक तीर्थ स्थल बन जाता था जहां सभी ईमान धर्म के लोग हजारों की संख्या में इकट्ठे होते थे। Devotees used to discuss spiritual matters, sought the blessings of the saint in solving their worldly problems और simply attended the music and dance sessions। तो अपनी दुनिया की देखिए वो यहाँ पर क्या करते थे कि भाई पहले ये है कि भाई वे आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते थे, यानी जो भक्ति भाव के जो विषय होते थे, अल्लाह से रिलेटेड विषय होते थे, उन पर चर्चा करते थे, और दुनियादारी की समस्याओं को सुलझाने के लिए वो संतों से आशीर्वाद मांगते थे, या फिर संगीत और नृत्य के जलसों में ही शामिल होकर चले जाते थे। The saints had much in common with Sufis, even it is believed that they exchanged and adopted many ideas among themselves। तो देखिए क्या था कि भाई संत और जो सूफी थे उनमें बहुत ज़्यादा समानता थी, यहाँ तक कि ये भी माना जाता है कि उन्होंने आपस में कई विचारों को एक्सचेंज किया और उन्हें अपनाया भी। Like the saint poets, the Sufis too composed poems expressing their feelings and a rich literature in prose, including anecdotes and fables developed around them। तो देखिए संत कवियों की तरह सूफी लोग भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए पोयम बनाते थे, जो जिसको हम काव्य बोलते हैं, काव्य रचना किया करते थे। इस तरीके से वो काम करते थे। Like the Nathpanthis, Siddhas and Yogis, the Sufis top believed that the heart can be trained to look at the world in a different way। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों की तरह सूफी भी यही मानते थे कि दुनिया के प्रति अलग नज़रिया अपनाने के लिए दिल को सिखाया पढ़ाया जा सकता है। तो ये थी कुछ
सूफीवाद के बारे में कुछ हमारे ओपिनियन की कैसे उन्होंने सूफीवाद को फैलाया और अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाया. सो नाउ विल मूव ऑन आवर क्वेश्चन आंसर सेक्शन. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु वर सूफीज? So the answer is, Sufis were Muslim mystics. They rejected hypocrisy in religion and emphasized love and devotion to God and compassion for fellow human beings. देखिए इसका मतलब है कि जो सूफीज़ थे वो सूफ़ी मुस्लिम थे, वो एक रहस्यवादी थे और वो जितने भी आडंबर होते थे उनको रिजेक्ट करते थे जो धर्म से रिलेटेड होते थे, और वो ईश्वर की भक्ति और प्रेम पर ही बल देते थे. साथ में जो ह्यूमन बीइंग है, जो दूसरे मनुष्य हैं, उन पर भी, उनके साथ भी वो सहानुभूति रखने पर जोर दिया करते थे. फिर सेकंड है कि राइट द नेम्स ऑफ द ग्रेट सूफी सेंट्स ऑफ सेंट्रल एशिया. तो देखिए आंसर है कि गजाली, रूमी एंड सादी वर अमंग द ग्रेट सूफी सेंट ऑफ सेंट्रल एशिया. यानी सेंट्रल एशिया के कुछ नामी गिरामी नाम जो सूफी सेंट्स के थे वो हैं गजाली, रूमी और सादी. देन थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय सिलसिला? सिलसिला का मतलब क्या है? सिलसिला इज एन अरबिक वर्ड विच मीन्स चेन. इन सूफिज्म इट स्टैंड्स फॉर lineage or spiritual genealogy. It was organizations of Sufi teachers, each silsila following a slightly different method, that is तरीका of instruction and ritual practices. तो देखिए इसका मतलब है कि सिलसिला एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब है चेन या श्रृंखला, और सूफीवाद में इसको हम वंश बोल सकते हैं या फिर आध्यात्मिक वंशावली. और ये क्या होता था, ये सूफी टीचर्स का एक ऑर्गेनाइजेशन होता था और हर सिलसिला में एक अलग मेथड या तरीका अपनाया जाता था, और किसका? इंस्ट्रक्शन और रिचुअल प्रैक्टिसेस का. फिर चौथा क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर. सूफीज वर अ ग्रुप ऑफ हिंदू, बुद्धिस्ट और मुस्लिम माइस्टिक्स. तो यहाँ पर आ जाएगा मुस्लिम माइस्टिक्स. तो आंसर इज मुस्लिम माइस्टिक्स. देन फिफ्थ क्वेश्चन इज, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स. आपको बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है. द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सूफीज वर नोन एज संघ. क्या सूफीज के ऑर्गेनाइजेशन को संघ कहते थे? नो, इट इज फॉल्स. द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सूफीज वॉज नोन एज द सिलसिलास. जो सूफीज का ऑर्गेनाइजेशन था उसको हम सिलसिला के नाम से जानते हैं. सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट. अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए. और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ ऑनलाइन ही सही पढ़ते जरूर रहिए. एंड इफ़ यू वांट टू डिफीट कोरोना वायरस देन प्लीज़ वियर अ मास्क. और जब भी अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन हो और जब भी पॉसिबिलिटी हो इसकी वैक्सीनेशन अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है. इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच.